देखिए सवाल क्या लिखा भैया। अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्नलिखित संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। देखिए सवाल क्या है। पहला सवाल दिया गया है हमें आपको 12, 15, 21। यही हमारा सवाल है। क्या कह रहा है? अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड की विधि का मतलब होता है इसी का हम लासा निकाल कर फैक्टर लिखते हैं या गुणनखंड के। ये बड़ी संख्याएं नहीं है, हम इसको आराम से फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं कि 12 को हम कैसे लिख सकते हैं भैया, ध्यान दीजिएगा। गुणनखंड विधि में इसको 2 × 2 × 3 कर सकते हैं। 2 दूना 4 × 12। इसी प्रकार हम देखते हैं 15 को भी लिख सकते हैं, छोटी संख्याएं थी। अगर बड़ी संख्याएं रहती तो हम इसका लासा निकाल कर तब इस रूप में लिखते हैं, ठीक है। इसको हम 3 × क्या लिख सकते हैं, 5। 21 को क्या लिख सकते हैं, देखिए 21 को हम लिख सकते हैं जो फैक्टर करेंगे 3 × 7, ठीक है। 7 × 21 हो गया। अब हमें क्या कहा गया हमारे सवाल में, लासा ज्ञात कीजिए तथा मासा ज्ञात कीजिए। देखिए भैया मासा हम पहले निकाल लेते हैं और इसको हम लिख सकते हैं मासा बराबर यानी एस सी एफ जो गुणनखंड देखिए भैया तीनों में वही होगा, वही एस सी एफ होगा। यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यानी मासा बराबर 3 हो गया। लेकिन लासा देखिए ध्यान से कैसे निकालते हैं। देखिए भैया जो दोनों देखिए यहाँ पर 2 2 है, यहाँ पर 3 नहीं है, तो सबसे पहले हम 2 × 2 लिख लेंगे, ठीक है। अब उसके बाद वाली बड़ी संख्या देखते हैं, 3 है तो 3 है, 3 लिख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या बचा है, 3 के बाद आपका 5 बचा, 5 लिख सकते हैं। उसके बाद क्या बच रहा है भैया आपका 7 बच रहा है, 7 लिख लेते हैं। अब इसका हम 2 2 का जोड़ा बनाकर कर लेते हैं, 2 दूना 4। यहाँ गुणे का चिन्ह कर लेते हैं, फिर इसको इन दोनों को सॉल्व किए, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। 3 × 5 = 15, फिर गुणे 7 हो जाएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए 15 चौका कितना हो जाएगा भैया, 60 हो जाएगा। गुणे कितना हो जाएगा, 7, ठीक। अब इन दोनों का गुणा कर देते हैं, 7 × 6 = 42 यानी 420। इन सबका लासा भैया कितना आ गया, 420। देखिए फिर दूसरा सवाल है 8, 9 और 25 का इसका विभाज्य गुणनखंड विधि से क्या ज्ञात करना, मासा। तो सबसे पहले देखिए छोटी संख्या है 8 का हम तोड़ सकते हैं, फैक्टर क्या होगा। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × कितना आपका 2, 2 दूना 4 दूना 8। इसी प्रकार हम 9 को भी तोड़ सकते हैं, 3 × 3, 3 × 3 = 9। 25 को हम भैया तोड़ लेते हैं, 5 × 5। देखिए भैया अगर ये संख्याएं आपका 8, 9, 25 और बड़ी संख्या होती है, सबसे पहले लासा निकालते अलग अलग संख्याओं का, फिर उसका हम फैक्टर इस रूप में लिखते, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमें पहला हम एस सी एफ ज्ञात कर लेते हैं, एस सी एफ यानी कि मासा। कि मासा भैया जो दोनों में आपका मौजूद हो वही आपका मासा होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर कोई ऐसी संख्या जो दोनों में मौजूद है तो हमें नहीं दिख रही। अगर कोई संख्या नहीं दिख रही यानी इसका एस सी एफ जो होगा भैया 1 होगा। कितना होगा, 1। अब यहीं हम एल सी एम निकाल लेते हैं, एल सी एम। इसका हम फैक्टर लिखते हैं, देखिए 2 × 2 × 2, छोटी संख्या हम ले लिए, फिर बड़ी संख्या इससे किसी बात वाली लेते हैं, फिर 3 × 3 हो गया। फिर क्या बचा है आपका 5 × 5, 5 × 5, ठीक है। अब इसको हम कर लेते हैं 2 2 का पेयर बनाकर, यहाँ पर हम 2 2 का पेयर बनाएंगे, ठीक है। जो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 3 बचे 15, गुणे कितना हो गया आपका 5। अब करते हैं 6 चौ कितना हो जाएगा 24, ठीक है। 15 बचे 75। अब इन दोनों का आपस में क्या कर लेंगे, गुणा, ठीक है। देखिए इसका हम गुणा कर लेते हैं कहीं किनारे, क्या हो जाएगा आपका 75 × 24 कर लेते हैं, ठीक है। 4 × 5 = 20 के शून्य हासिल लाओ 2, 4 × 7 = 28, 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक भैया। 5 दूना 10 के शून्य हासिल लाओ 1, 7 दूना 14, ये कितना हो जाएगा आपका 15, ठीक। 0 0, 5 3 8, 1 हो गया, कितना हो गया आपका 1800। यानी इसका एलसीएम कितना आ गया भैया 1800, ठीक है। अगर ये संख्याएं भैया बड़ी होती हैं, जैसे 8 दिया गया था, 2 × 2 में तोड़ दिए 9, 3 × 3 में तोड़ दिए 25 को, 5 × 5 में। अगर बड़ी संख्याएं होती तो अलग अलग संख्याओं का हम पहले 8 का लासा निकालते, फिर 9 का, फिर 25 का, तब उसके बाद लिखते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, वह निम्नतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसको 35, 56 तथा 91 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल क्या आए, 7 आए। तो इस प्रकार अगर हमारा सवाल रहता प्रत्येक स्थिति में 7 आए, तो सबसे पहले सवाल को करेंगे क्या, इन सभी संख्याओं का निकाल लेंगे एक साथ लासा, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उत्तर आएगा उसमें क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे, ठीक। हम निकालते हैं क्या क्या संख्याएं हैं हमारी, 35, 56, 91, ठीक है। देखिए ध्यान से भैया इसको किस प्रकार से निकालते हैं। सबसे पहले भैया देखते हैं इसमें इवन नंबर या ओड नंबर यानी सम संख्या विषम संख्या, यानी 56 क्या है सम संख्या, तो निश्चित रूप से 2 से कटेगा। पहले हम 2 से काटेंगे तो 35 तो कटेगा नहीं, 35 को हम ऐसे लिख लेंगे, ठीक। देखो 56 को भैया 2 का पहाड़ा 5 में कितनी बार जाएगा, 2 दूना 4, 2 बार गया। जितनी बार पढ़ा जाता है उसको नीचे लिखते हैं, जो आता मन में रखकर उसको घटाते हैं, 2 दूना 4, यानी 4 यहाँ से घटाएंगे कितना आएगा, 1 बचा, 1 को यहाँ मन में मान लेंगे, कितना हो गया 16, तो 2 8 16, ठीक। यहाँ 91। अब फिर भैया ये डायरेक्टली भाग है, फिर 2 से करेंगे, यहाँ कितना है आपका 35, 2 एक करने 2 2 को पहाड़ा 1 बार गया और 2 में से 2 गया पूरा हो गया।
फिर 2 चौक 8, ठीक है, कामा 91 ऐसे। फिर क्या करेंगे, 2 से लिख लेंगे, 3500 कटेगा नहीं, इसे उतार लो, 214 और 91, ठीक है। अब देखिए भैया ये संख्याएं किससे डिवाइड होंगी, तो कोई बड़ी संख्या देख लेते हैं या 5 से चेक कर लेते हैं, 5 से कट जाएगा, ठीक है, 5 सत्या 35, 7 नहीं कटेगा और 91 ऐसा नोट कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं भैया ये 7 से निश्चित रूप से कट रहे हैं, 7 इकन्ने 7, 7 इकन्ने 7, 13 सत्य 91, या 7 का पहाड़ा इसमें कितना जाएगा, एक बार जाएगा, देखा 7 इकन्ने 7 भैया, घटाएंगे 9 में से 7 का कितना बचा आपका, तो 2 को इसके पीछे मान लेंगे, कितना हो गया आपका 21, तो 7 21 3, ठीक है। यही प्रक्रिया करते हैं, इसको इसमें क्या करते हैं, भाग जितनी बार पढ़ाया था उसको नीचे लिखते हैं, जो आता मन में रखकर घटाकर उसको मान लेते पीछे, फिर करते हैं इसका, ये डायरेक्ट भाग रहती हैं भैया, ठीक है। फिर किससे काटेंगे, 13 से। देखिए भैया ये पूरी संख्याएं क्या हो गई आपकी, कट गई हैं, तो इन्हीं संख्याओं का हमें क्या निकालना था, लासा, तो हम लासा निकाल लेते हैं, इसको हम फैक्टर के रूप में लिखते हैं, क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2, 3 बार क्या है आपका 2 है, गुणे कितना आपका 5 है, फिर कितना आपका 7 है, गुणे कितना आपका 13 है। देखिए भैया हम पेयर बना लेते हैं इसका, ठीक है, इसका 2 दूना 4, 5 दूना 10, गुणे 13 सत्य 91, ठीक। अब देखिए सरलतम के लिए क्या करें, हम 4 से इसमें गुणा कर लें, अब 10 से बाद में गुणा कर लेंगे, ठीक है, 4 करने 4 और 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36, ठीक है। एक जीरो क्या करेंगे, बढ़ा देंगे, भाई 10 से गुणा करेंगे। अब कह रहा था शेष कितना बचे आपका, 7 बचे, ठीक है, तो शेषफल हमें 7 बचाना, तो वही संख्या क्या करें, चूंकि कह रहा है शेष फल, ठीक है, कितना आवे हमारा, हमेशा 7 आवे, तो क्या करेंगे, जो आपका यही एलसीएम निकला है, क्या निकला है, एलसीएम। अब इसी में क्या करेंगे, हम 7 को जोड़ देते हैं, ठीक। संख्या कितना हो जाएगा, अभीष्ट संख्या जो बनेगी, अभीष्ट संख्या, ठीक है। अब कितना 3640 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देते हैं, तो जो बनने वाली संख्या हो जाएगी वो 3647 हो जाएगी। निश्चित रूप में अगर हम 35 या 56 91 से भाग करेंगे तो प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बचेगा भैया आपका, 7 बचेगा, ठीक। देखिए न्यूनतम संख्या ज्ञात करें जिसको 28 तथा 35 विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 12, 8 व 12 प्राप्त हो, ठीक है। तो सवाल को हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन संख्याओं का हम निकाल लेंगे एलसीएम, ठीक। कितना कितना संख्याएं दी गई हैं आपका, 28 कामा कितना दिया गया आपको 32, ठीक। देखिए भैया यहाँ पर आपका इवन नंबर है तो निश्चित रूप से 2 से कटेगा, यानी सम संख्या है, तो 2 एक करने दो, जितनी बार पढ़ा जाए उसको नीचे लिखो, 2 पढ़ा एक बार गया, आया कितना, 2 में से 2 गया, पूरा हल हो गया। ये 4 काटते हैं, 2 चौक 8, 8 में से 8 गया, पूरा हल हो गया। 2 एक करने 2, एक बार गया, कितना है आपका 3 है, तो 3 में से 2 घटाएंगे, एक बचा, कितना हो गया, इसके पीछे मानेंगे 12, 2 छंग 12, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं 2 से, 2 7 14, 14 में से 14 गया, पूरा 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से 7, 2 चौक 8, फिर 2 से 7, 2 दूना 4, फिर क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, ठीक है, 7 बचा है 1, तो 7 करने 7, ये आपका, ठीक है। अब इसको हम क्या करते हैं, गुणनखंड के मतलब लाथा निकालने के लिए हम लिख लेते हैं, जो फैक्टर निकले इनको गुणे के रूप में लिख लेते हैं। तो कितनी बार 2 है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, आपका 2 2 4 1, कितना है आपका 5 बार, एक बार और लिख लेते हैं। फिर क्या आपका 7 है, अब इसका हम कर लेते हैं गुणा, तो 2 दूना 4, फिर 2 दूना 4, 7 दूनाई 14, ठीक। अब देखिए 4 चौक 16, गुणे कितना हो गया 14, अब 16 का पहाड़ा याद है, 16 गुणा कर लेते हैं, 16 चौका 64 के 4 हासिल आया कितना आपका 6, 16 इकन्ने 16 और 6 जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा आपका भैया 22, कितना हो गया 22। अब देखिए शेषफल क्या कहा था आपका, 8 व 12 हो प्राप्त हो, तो शेषफल के लिए चूंकि शेषफल कहाँ है, चूंकि शेषफल हमें क्या प्राप्त करना है, 8 व 12, शेषफल क्या हो मिले हमें 8 कामा 12 प्राप्त हो। तो जो संख्या आई है अभीष्ट संख्या जो मिलेगी, इसको हम 2 प्रकार से लगा सकते थे, पहले सवाल में इसी संख्या को घटा सकते थे, लास्ट में जोड़कर हम घटा लेंगे तभी हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। अभीष्ट संख्या बराबर कितना है आपका भैया 224 माइनस 8 और प्लस क्या कर लेंगे 12, दोनों को जोड़कर घटा लेंगे तभी उत्तर आएगा। नहीं शुरुआत में हम घटाते हैं, एक में से क्या घटाते 8, एक में से क्या घटाते 12, तब लासा निकालते तभी आंसर आता। या लासा निकालने के बाद माइनस दोनों संख्याओं को जोड़कर घटा देंगे तभी उत्तर आ जाएगा, ठीक। तो इसको 224 माइनस 12 8 कितना हो जाएगा आपका 20, इसको घटाएंगे कितना मिलेगा भैया आपका 204, जो ये संख्या मिली हमें क्या है आपका 204 है, ठीक।